मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बजट पूर्व परामर्श बैठकें कर रहे हैं और सभी तबकों से बजट के लिए सुझाव ले रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने बुधवार को गुरुग्राम में उद्यमियों से सीधा संवाद किया और कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी बजट के लिए ये लक्ष्य रखा है कि बजट अधिक से अधिक रोजगार परक हो और उद्योगों के अनुकूल हो, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि बजट से जुड़े अच्छे सुझाव कोई भी दे सकता है। इसके लिए AI बेस्ड पोर्टल भी शुरू किया गया है। वर्ष भी आप द्वारा जो सुझाव आए हैं, हम चाहते हैं कि इन सुझावों को, जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उनके ऊपर चर्चा विचार करके इस बजट के अंदर उनको भी शामिल किया जाएगा। AI बेस्ड पोर्टल भी लॉन्च किया गया कल, और अभी आप लोगों ने जितने सुझाव दिए हैं, अगर आपके सुझाव छूटे हैं या बाद में भी आपके कोई ध्यान में कोई सुझाव महत्वपूर्ण आता है कि हमें सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, तो उस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही वो सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों के सुझाव बेहतरीन बजट तैयार करने में बहुत सहायक होते हैं और बजट की गरिमा भी इससे बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने आम लोगों के सुझावों को बेहद बहुमूल्य बताया। जब आप लोगों से, प्रदेश के लोगों की तरफ से ये सुझाव आते हैं, तो उस बजट की गरिमा और बढ़ जाती है जब हम प्रस्तुत करते हैं। साथियों, आज की यह बैठक हमारी हरियाणा के आर्थिक भविष्य को गढ़ने का ये एक प्रयास है। मुझे खुशी है कि आपके अनुभव और आपकी अपेक्षाएं और आपकी जो सलाह है हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी नीति दस्तावेज में लाइनें लिखी होती हैं। मुख्यमंत्री ने इस बारे में भारतीय गांवों की चौपाल व्यवस्था का उदाहरण दिया और कहा कि उनकी सरकार बजट निर्माण प्रक्रिया को बंद कमरों तक सीमित नहीं रखना चाहती। जब पंचायत में बैठ करके कोई बात करते हैं तो उसका वजन होता है, और इसी भावना के साथ हमारी सरकार बजट निर्माण में उसकी प्रक्रिया को बंद कमरों तक वो सीमित नहीं रखना चाहते। हमें उसे जनता, उद्योग, श्रमिक और हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद का माध्यम हम बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बजट में की गई घोषणाओं को लगातार धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। पिछले बजट में उद्योग और श्रम विभाग के बजट को 129% से ज्यादा बढ़ाया गया ताकि इसे और अधिक सशक्त बनाया जा सके। हरियाणा में श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्री और सिंगल रूम के निर्माण के लिए जमीन अधिकृत करने के बारे में भी मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया। साथियों, जो पिछले बजट के अंदर आप लोगों ने सुझाव दिए थे कि श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्रिक और सिंगल रूम के निर्माण वो किए जाएं, उसके लिए हमने IMT बावल में 5 एकड़ की भूमि और IMT फरीदाबाद में 2.5 एकड़ की भूमि और IMT सोना में 5.5 एकड़ भूमि अधिकृत भी कर ली है, ताकि उसको हम गति से पूरा कर सकें। साथियों, इसी प्रकार पद्मा नीति के अंतर्गत हमने 10 में से 7 परियोजनाओं को अनुमोदन उसका मिल चुका है। हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में भवन और सड़कों को स्तरीय बनाने को सरकार की प्राथमिकता बताया। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बुधवार को हरियाणा निवास में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि BWG को खुद को मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहिए।
इस मौके पर उन्होंने समय पर काम पूरा ना करने वाली एक एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए।